हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उस्मानी एजुकेशन फील्ड। उस्मानी एजुकेशन फील्ड में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम जैसे आपको पिछली वीडियो में मैथमेटिक्स में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का पूरा होल क्वेश्चंस टाइप बताया था, मेथड बताया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 की टॉपिक है, चैप्टर्स है। तो होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री, आज आपको हम बताने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ये आज आपको समझना है। ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, पहले आपको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है क्या, इसको हम लोग कहते क्या है। तो क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नॉन और मैट्रॉन से। ये दो पार्ट से मिलकर बना है, ट्रिगेनॉन और ये मैट्रॉन। ट्रिग्नॉन और मैट्रॉन ये दो वर्ड ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री को सिग्निफाई करते हैं। तो ट्रिग्नॉन मीन जो होता है ये होता है ट्राइएंगल्स, और मैट्रॉन मीन होता है मेजरमेंट। So the measurement of triangles is called trigonometry. The measurement of complementary and supplementary triangles is called trigonometry. जब हम लोग किसी ट्रायंगल्स की क्या कहते हैं मेजरमेंट करते हैं, उसकी हाइट क्या है, उसकी एंगल्स की डिग्री क्या है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम लोग करते हैं। तो जैसे मैंने क्या कहते हैं इसका ट्रायंगल्स लिया ट्रिग्नोमेट्री का, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया, इसका नाम हमने दिया ABC। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और यहाँ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को थीटा से। एंगल किससे रिप्रेजेंटेशन होता है, थीटा। थीटा जो होता है ये एंगल्स का एक तरीके से यूनिट है। जहाँ भी थीटा देखेंगे वो समझ जाएंगे कि ये एंगल्स रिप्रेजेंटेशन है। तो थीटा ये है, यहाँ 90 डिग्री एंगल्स बन रहा है। तो होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे हमको ये हाइट पता करना है या ये हाइट पता करना है या ये हाइट पता करना है, तो हम कैसे पता करें जिसमें दो वैल्यू दी रहे और हम लोग पता कर लें। तो करते क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस जो होगा h/p जो होगा वो दो साइड की सम के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ क्या है, दो साइड बेस है प्लस क्या है हाइट है। बेस का मतलब, हाइट का मतलब ये है कि हाइट हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो बेस प्लस परपेंडिकुलर को अगर हम लोग जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हमको हाइपोटेनस पता चल जाता है। और अगर हम लोग बेस को फाइंड आउट करें, तो बेस को फाइंड आउट करने के लिए यही रिलेशन से हमको ट्रांसपोज करना होगा। तो ये रिलेशन से ट्रांसपोज करने का मकसद ये हमारा कि हाइपोटेनस जो है इसको माइनस, और इसको हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर को माइनस कर दें, तो हमको बेस इक्विवेलेंट मिल जाएगा रिलेशन। तो बेस इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर। तो बेस से हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेस फाइंड आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए वही रिलेशन करेंगे, बेस को हाइपोटेनस की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, तो हाइपोटेनस माइनस बेस। तो हाइपोटेनस माइनस बेस कर देंगे तो हमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट होगा। तो ये रिलेशन हमारी, ये तीनों रिलेशन हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमको इन्वॉल्व करना रहता है, इसी के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सब बेसिक फार्मूले, हमारे जो बेसिक फार्मूले हैं वो क्या है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको जानना है। जैसे हमने सपोज किया एक ये हमारा ट्रायंगल्स है,
इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, इसका हमने नाम दे दिया ABC। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये हमारा ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमको इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है अब आपको देखना है। ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री एंगल बन गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ। इसको परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं, HYP से कह सकते हैं। H परपेंडिकुलर को PR से शो करते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनस हो गया। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे जो सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, बेसिक फार्मूले हैं, सम बेसिक फार्मूले, सब बेसिक फार्मूला इसका जो है वो होता है थीटा के फॉर्म में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का फॉर्म होता है। तो जैसे हमने लिया साइन थीटा, तो ये साइन थीटा जो है ये थीटा का एंगल है, साइन के फॉर्म में नाम दिया गया है। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर को अगर हम लोग हाइपोटेनस से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमको साइन थीटा फाइंड आउट होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा, अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किस आर्म से ये रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम लोग लिख देंगे। अब देखिए परपेंडिकुलर में हमारा क्या पॉइंट आ रहा है, BC आ रहा है। तो BC अपॉन हाइपोटेनस में क्या आ रहा है, AC। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस BC अपॉन AC। अगर आप यहाँ कोई वैल्यू दी हो, जैसे सपोज हमने 2 लिया, यहाँ 3 लिया, अब पूछे साइन थीटा फाइंड आउट करो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस 2 अपॉन 3 कर देंगे तो हमको साइन थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह अब हम बताने जा रहे हैं आपको कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट में AB से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे बेस को, और हाइपोटेनस क्या है, AC। तो cos थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये अगर cos थीटा जैसे 1 दिया है और ये AB की वैल्यू 1 दिया और ये 3 दिया है, अब आप पूछे cos थीटा फाइंड आउट करो, 1 अपॉन 3, तो ये हमको cos थीटा फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब tan थीटा की बात आती है। tan थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम लोग परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तो हमको फाइंड आउट हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB ये शो करेगा आपका tan थीटा। अब फिर आती है बात cot थीटा की। तो cot थीटा होगा, ये बेस से को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दें तो हमको cot थीटा पता चले, क्योंकि ये tan थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ बेस लिखेंगे अपॉन परपेंडिकुलर लिखेंगे, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा आपका cot थीटा होगा। बेस को किससे डिवाइड करना है, परपेंडिकुलर से डिवाइड करना है, तो आपको cot थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC, ये हमको cot थीटा फाइंड आउट हो गया। क्यों फाइंड आउट हो, ये tan का जस्ट आप इजी मेथड में समझ सकते हैं। tan का अपोजिट या इनवर्स जो होता है
उल्टा जो होता है वो कॉट होता है। देखिए tan में क्या हमने किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया। अब कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका उल्टा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगर आ जाए आपको फाइंड आउट करने के लिए, समझो वो कॉट थीटा है। ठीक है, अब फिर हम लोग देखते हैं और इसके क्वेश्चन, यानी आपके फार्मूले बेसिक क्या है। अब ये हमने साइन बता दिया, कॉस बता दिया, tan बता दिया, कॉट बता दिया। अब सेक बताने जा रहे हैं। कॉसेक पहले समझ लीजिए स्टूडेंट, कॉसेक जो होगा वो भी आपका साइन का इनवर्स होगा। जैसे अभी हमने साइन के लिए बताया था, कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, यानी इसका जस्ट इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो हमने बताया कि साइन थीटा होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन थीटा। अब आपका कॉसेक क्या है, जिसका जस्ट इनवर्स बोल रहा है, तो कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमको पता चल रहा है कॉसेक थीटा। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC है, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC है। तो AC अपॉन BC अगर हमको फाइंड आउट करना हो, यानी हाइपोटेनस को डिवाइड किया जाए परपेंडिकुलर से, तो हमको पता चल जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा की बात आती है। तो सेक थीटा क्या होगा, यहाँ ये सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये cos थीटा का जस्ट इनवर्स है। तो हमने जाना कि cos थीटा जो होगा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस AB अपॉन AC होगा। अगर हम लोग बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं तो हमको cos थीटा फाइंड आउट हो जाता है। अब सेक फाइंड आउट करना है, सेक जो होता है cos का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो सेक थीटा होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन AB अपॉन AC हो जाएगा। अब AC हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो AC अपॉन AB, ये हमको पता चल गया सेक। यानी हमको पता चल रहा है हाइपोटेनस से को अगर हम लोग बेस से डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या पता चल लेते हैं, सेक थीटा। तो ये आपको इनवर्स के आपको रिलेशन दे करके हमने एक इजी मेथड में इसको हमने पढ़ाया। अब क्या कहते हैं इनवर्स फार्मूला, इसका समझ लीजिए क्या होता है, वो और आपको आसान लगेगा रिमेम्बरिंग करने। ट्रिग्नोमेट्री को शॉर्टकट में अगर आप समझेंगे फार्मूले वगैरह, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, भूलेंगे नहीं। तो इनवर्स फार्मूला आपको बताते हैं, इनवर्स फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपका इनवर्स फार्मूला क्या है ये समझना है। तो देखिए साइन थीटा होगा इक्वल, ये हो जाएगा 1/cosec इक्वल हो जाता है। साइन थीटा जो है वो 1/cosec इक्विवेलेंट होता है, यानी साइन थीटा इनवर्स होता है 1/cosec का। तो cosec किसके इनवर्स हो जाएगा, cosec हो जाएगा 1/sin थीटा के। अगर आपको sin थीटा की वैल्यू दिया है वो, तो आपसे पूछे cosec थीटा फाइंड आउट करो, तो जो अभी हमने मेथड आपको बताया फार्मूले पे, उस पे मत जाओ, आसान अगर आप शॉर्ट में आंसर लेना चाहते हो। तो आप जानते हो कि sin थीटा इज इक्वल 1/cosec होता है, तो cosec क्या हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा। या आप इसको ना लिख करके sin थीटा की जो वैल्यू उसको लिख दो इज इक्वल 1/cosec कर दो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा cosec।
तो अगर कॉसेक निकालना है तो 1 बाई साइन कर दो, तो साइन की जो वैल्यू लिखी रहेगी वहाँ यहाँ लिख करके ट्रांसपोज कर दोगे तो कॉसेक पता चल जाएगा। तो आपको प्रीवियस जो अभी हमने फार्मूला पढ़ाया उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए ये कॉसेक हो गया। अब हम जैसे कहें कॉस थीटा, कॉस थीटा जो होगा वो 1 बाई सेक के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कॉसेक किसका उल्टा होगा 1 बाई सेक थीटा के। अब सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब tan थीटा किसकी इक्विवेलेंट होता है, tan थीटा होता है 1 बाई कॉट थीटा की इक्विवेलेंट, तो कॉट थीटा किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई tan थीटा की इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है रिलेशन है, ये रिलेशन से हम लोग पता कर लेते हैं वैल्यू, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। अब हम फार्मूले पे आ रहे हैं, नेक्स्ट फार्मूले पे। अब नेक्स्ट फार्मूला है इंपॉर्टेंट फार्मूला, साइन स्क्वायर। अब हम बताने जा रहे हैं स्क्वायर के फार्मूले, साइन ट्रिग्नोमेट्री में साइन के, कॉस के, टैन के, कॉट के स्क्वायर के फार्मूले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। फिर टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। फिर यही तरह एक आ रहा है रिलेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कॉस थीटा की वैल्यू ये दी हुई है गिवन में और आपको साइन थीटा निकालना है, तो स्टूडेंट आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फार्मूले से कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया था, यानी से cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक से। अगर आपसे रिलेशन में कह दे या क्वेश्चन में कह दे कि cos थीटा की वैल्यू ये दी है और आपको sin थीटा पता करना है, तो आपको ये रिलेशन लगा लेना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर का मतलब cos की वैल्यू दिया है तो इसका स्क्वायर कर लोगे, स्क्वायर करने के बाद ट्रांसपोज कर दोगे, 1 से माइनस कर दोगे तो हमको पता चल जाएगा sin थीटा। ओके, फिर अब हम लोग क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ये फार्मूले हमने बेसिक आपको बता दिए। अब अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज करें, जैसे हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है और कॉस थीटा दिया है, तो अब कैसे निकलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा भी होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस जब नेगेटिव उधर राइट जाएगा ट्रांसपोज हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर अब यहाँ हमको स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, स्क्वायर हटाना है, तो क्या करते हैं स्क्वायर रूट में इधर राइट में ले लेंगे। तो साइन थीटा होता है जब स्क्वायर हटाते हैं तो याद रखिएगा राइट साइड में आपको रूट लगा देना होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अगर साइन थीटा निकालना है। अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रिलेशन से निकाल लेंगे। अब जैसे tan स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है, तो tan स्क्वायर थीटा दे रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 और ये माइनस का जब ट्रांसपोज होगा तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा अगर हमको निकालना है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब यही तरह कॉसेक थीटा अगर निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये माइनस इधर आ जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपको ट्रांसपोज करके हमने बताया आपको कैसे वैल्यू अगर दी रहे ये सब में कोई एक वैल्यू तो आपको निकालना कैसे है, तो हम लोग ये मेथड से अपना करके निकाल लेते हैं। तो आज का स्टूडेंट ये बेसिक हमने अभी पढ़ाया, तो जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें आपको यही बेसिक फार्मूले पे क्वेश्चन वाइज आपको सॉल्व कराना बताएंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।